सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बीएम मर्चेंट नेवी। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि अपना सिम्ती के डीएनएस के फॉर्म्स आउट हैं ऑलरेडी। तो आज हम वही एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि आज हम देखेंगे कि सिम्ती का फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपने को गूगल पे आके सिम्ती सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। आप अपना देख सकते हो, यहाँ पे आ गया वेबसाइट सेवन आइलैंड्स मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस पे क्लिक करो। ये कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे हम जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जब जाएंगे एडमिशंस फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉपअप आया है कि पासपोर्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो आप लोगों को आई गेस दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। Passport is mandatory. Selected candidates will require to have a valid passport 1 month prior of joining the course. तो आपका मोस्ट प्रोबेबली कोर्स जो है आपका फेब बैच जो है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये मान के चलो कि 19 जैन के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। तो बीइंग अ खुद फेब बैच का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि 19 जैन को स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लगभग आप मान लो कि 19 दिसंबर के आसपास तक आपके पास पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। तो अभी ही आप लोग अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो बैच साइज कितना है। 80 स्टूडेंट्स का इनका बैच साइज है। 12 मंथ्स का ट्रेनिंग, 18 मंथ्स का वही शिप बोर्ड ट्रेनिंग। उसके बाद आपका फीस 7.75 लाख के आसपास है। ठीक है, तो अभी हम ना एक बार शॉर्ट में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है सिम्ती का। तो सिम्ती का क्या है, अब अपना एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपने क्लास 12th करी हुई है तो आपकी एज 17 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका मार्शल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बोर्ड्स क्लियर होना चाहिए विद 12th का मिनिमम एग्रीगेट एट 70% एंड 12th का मिनिमम पीसीएम अगेन एट 70%। क्लास 12th का अगर आप देखते हो तो इम्प्रूवमेंट अलाउड है, लेकिन एनआईएस एग्जाम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि 20 to 25 के बीच में आपका मेडिकल लाया करना चाहिए और डीजी शिपिंग का जो भी मेडिकल का रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पे डायरेक्ट हो जाओगे। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा, वहां पे आपको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया इसलिए वो मेरे को यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, तो अब मैं ये यहाँ पे फिर हमारी 3 एप्लीकेशन आएंगी, लेकिन हमें इस वाली पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीएनएस जीएमई ईटीओ एंड जीपीआर। हमारा ये बाकी 3 कोर्सेज से कुछ मतलब नहीं है, तो हम इसमें जाएंगे कंटिन्यू पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएनएस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। फिर यहाँ पे टाइटल में आप अपना मिस्टर या मिस जो भी ये लगेगा आपका वो डाल दो। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दो। वैसे भी ये सारी डमी डिटेल्स हैं ही। ठीक है, कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप सीधा एक काम करो, ये आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, सीधे सीधा वहाँ पे गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर दो और उससे रिलेटेड वहाँ पे हमारे मेंटर्स से आप कांटेक्ट में आ जाओगे, उधर उनसे जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डाल दो। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप डाल दो एंड सेम विद लास्ट नेम। लास्ट नेम डालने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मेक श्योर आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट हो, क्योंकि आपके सारे ईमेल के सारे नोटिफिकेशंस आपके जो भी होंगे कॉल्स पे नहीं आएंगे, वो आपके सारे ईमेल्स पे आएंगे। देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है करेक्ट। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये सारी डमी डिटेल्स है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऐसी भर दिया है। अब जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो वो आपकी एज ऑटोमेटिकली खुद फेच कर लेगा, डिपेंड आपका जो भी कितने साल के हो, कितने मंथ एंड कितना डेज के हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप देखोगे तो आप उसके बाद आप अपना डालोगे जेंडर। जेंडर डालने के बाद ब्लड ग्रुप, फिर मार्शल स्टेटस, फिर प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपका इंडियन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का पूरा डाल देना। ठीक है, फिर पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो बेटर है कि डाल दो। ठीक है, फिर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से, कौन सी कैटेगरी से हो आप। जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या ओबीसी एनसीएल हो, या एससी एसटी जो भी हो वो अपना डालो। उसके बाद आप अपना आ जाओ मदर टंग पे। मदर टंग जो भी आपकी मदर टंग है वो डालो। फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो येस, अगर नहीं है तो नो। इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस ऐसा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर नहीं, अगर प्रोसेस में है तो नो डाल दो। वहां पे और कोई रेफरेंस नंबर नहीं डालना है।
फिर ये था हमारा प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डिटेल्स। तो अब आते हैं हम पेरेंट्स डिटेल्स पे। ठीक है, तो अब हमें डालनी है अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे ऑब्वियसली फादर है तो यहाँ पे फादर का डाल दो मिस्टर, फिर उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस। ये सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि आपका कॉलेज के सिस्टम में यही फीड होंगी। ठीक है, फिर अब देखो, अब यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्टर डाला है, यहाँ पे पापा का आधार कार्ड नंबर डाला है, तो वो अब आपको डालना है जो भी ऑक्यूपेशन वो उनका है वो डाल दो। ठीक है, सेम विद मदर, मदर का यहाँ पे मैसेज डाल के यहाँ पे उनका नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दो, फिर उनका ऑक्यूपेशन डाल दो और उनका आधार कार्ड नंबर डाल दो। तो अब आपको यहाँ पे अपनी डालनी है फैमिली की एनुअल इनकम। फैमिली का एनुअल इनकम जो भी है आपका अपने फादर या मदर से पूछ लो, जो भी रहेगा वो यहाँ पे आके डाल दो। ठीक है, सो अब हमें आता है, अब हम आएंगे एड्रेस डिटेल्स पे। अब एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे मोस्टली आपका इंडिया रहेगा कंट्री, तो मतलब बहुत कम आई गेस फॉरेन सिटीजन्स रहेंगे जो ये देख रहे होंगे, बट वैसे भी वो इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, तो कंट्री इंडिया डालेंगे हम, उसके बाद अपना स्टेट डालेंगे कौन से स्टेट से है, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर अगेन सिटी। उसके बाद अपना हमें पूरा एड्रेस डालना है इन लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 कंबाइंड। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड डाल देना अपने लोकेलिटी का जो भी रहेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मतलब आपका परमानेंट एड्रेस। अगर सेम है तो यस कर दो, तो आपको ये वाला जो नीचे का कॉलम आप देख रहे हो ये वाला, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं है एड्रेस आपका सेम तो नो डालो और यहाँ पे फिर उनका वो वाला अपना डिटेल्स डाल दो। फिर यहाँ पे जाके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके अब हम आएंगे एजुकेशन पे। ठीक है, तो अब एजुकेशन में सबसे पहले 10th की डिटेल्स डालनी है। तो अपना एबीसी स्कूल मैंने ये आपकी सारी वैसे भी डमी डिटेल्स है तो मैंने ऐसे ही डाला है। ठीक है, 10th में स्कूल का नाम डालो, पूरा कौन सा बोर्ड है वो डालो। ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2022 था 10th का, तो मैंने वो डाल दिया। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, मैंने अपना मार्किंग स्कीम डाल दिया। फिर अपना सीजीपीए, आपका सीजीपीए या परसेंटेज जो भी है ओवरऑल वो डाल दो। ऑब्वियसली ये 99 लिखा है, 99 तो आई नहीं थी, वो मेरी जितनी भी थी मैंने ये बस डाल दी ऐसी। ठीक है, फिर इंग्लिश में आप अपना, आपको 10th में सिर्फ अपनी इंग्लिश की डिटेल्स डालनी है। इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स डालो, मार्क्स ऑब्टेन डालो और फिर परसेंटेज डाल दो, जितना भी आपका जो जो है वो डालो। फिर 10th के बाद आपका यहाँ पे 12th का ऑप्शन क्लिक करना है आपको। जैसे ही 12th करते हो तो ये सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। फिर वही अगेन अपना 12th का डालो, कौन से स्कूल था, कौन सा बोर्ड था, कौन सी ईयर ऑफ पासिंग था, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रिजल्ट स्टेटस डिक्लेयर्ड ही है अब तो सबका, क्यों फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर दो तो सबका डिक्लेयर्ड है। मार्किंग सिम डालो वापस, परसेंटेज है सीजीपीए, उसके बाद ऑब्टेन्ड परसेंटेज या सीजीपीए जितना भी आपका ओवरऑल आया वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे फिर अपना इंडिविजुअल मार्क्स डाल दो। मैंने भी अपने अपने डाल दिए। ये कुछ कुछ इसमें फेक है, कुछ कुछ सही है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें ये आईटीआई वाला कॉलम खाली छोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा आईएमयूसीटी एग्जाम डिटेल्स, ये वाला कॉलम आप देख सकते हो। आप फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर ही हो तो सबके पास आईएमयूसीटी रैंक होगी एक। मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि 10,000 एक रैंक चाहिए आपको आईएमयूसीटी, जो प्रेफर करता है सिम्ती। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वालों को लेगा नहीं, लेगा, उसके ऊपर वाले भी फॉर्म फिल करो, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे अपनी जो भी रैंक होगी वो डाल दो। ठीक है, फिर हमें ये यूजी डिटेल्स डालनी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस में नो डाल दो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस अगर है भी तो भी नो डालो, क्योंकि उनको दिखाना ही नहीं है हमें कुछ कर रहे हैं हम। उसके बाद आई गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिम्ती, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली, चाहे गूगल से मिली या जहाँ से भी मिली, वहां से उसकी डिटेल्स डाल दो। ठीक है, ये सब करके नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे अपनी वो डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब सबसे ऊपर हमें अपनी स्टूडेंट की अपनी एक फॉर्मल फोटो अपलोड करना। मैं ये एडवाइस करूंगा कि एक वाइट बैकग्राउंड में खिंचवा लेना, डार्क टी शर्ट से, वो भी चले, सॉरी डार्क बैकग्राउंड वाइट टी शर्ट। ठीक है, फिर स्टूडेंट सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से किसी से भी। ठीक है, 10th की मार्कशीट डाल दो, फिर 12th की मार्कशीट डाल दो। अपना पैन कार्ड अगर है तो डाल दो, अगर स्टार्टिंग में पैन कार्ड का नंबर डाला था तो पैन कार्ड अपलोड कर दो। फिर अपना आधार कार्ड तो अपलोड करना जरूरी है ही। आईएमयूसीटी रैंक सर्टिफिकेट डाल दो, क्योंकि सबके पास रैंक है ही, तो डाल दो अपना आईएमयूसीटी का। और अगर आईएमयूसीटी अप्लाई करते हुए कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना नेसेसरी है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, ये हमारा एक डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एक बार चेक कर लो सारा, ये इनका डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सारी वेरीफाई चेक है कि नहीं। यहाँ पे एप्लीकेंट नाम आ जाएगा, पेरेंट का नाम आ जाएगा, ये सारी डमी डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेट डालो, प्लेस डालो और वो हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर प्रीव्यू करते हो तो आपको सारी अपनी पूरी एप्लीकेशन दिख जाएगी, वहां से आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर
जैसे ही एप्लीकेशन फी पे क्लिक करोगे ये आपको पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर देगा, जैसे अभी मेरे को कर रहा है। ठीक है, ये जैसे ही मेरे को पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट किया, ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन फी है मेरी 1000 रुपीज़ का फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल इन्होंने दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है और ऑर्डर नंबर दे रखा है। ये ईमेल और फ़ोन नंबर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ का फॉर्म है। 1000 रुपीज़ ये करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको ये टोटल ऑर्डर समरी दिख जाएगी। तो आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ का फॉर्म है, ड्यू अमाउंट भी उतना ही है, बेस अमाउंट भी वही है। ट्रांजैक्शन चार्जेस 20 रुपीज़ ट्रांजैक्शन चार्ज है, 20 रुपये पे भी 3 रुपये 18% जीएसटी, सब जीएसटी भी ले लो यहाँ पे। तो सब मिला के ये 1023 रुपये आपसे लेंगे। और यहीं पे जाओगे तो ये यहाँ पे आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन है, यू आर पेइंग फ्रॉम योर ईमेल डैश एंड योर मोबाइल नंबर। ये तो आपके इसी नंबर पे सारे डिटेल्स आएंगी, सारा जो आएगा, तो इसलिए क्रॉस चेक कर लेना आप, ईमेल सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन फी पे क्लिक करोगे तो जाके आगे पोर्टल पे एप्लीकेशन फी भर दोगे। दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी आपको ये सिम्पली का मैंने आपको बताया था कैसे खोलना है सब, बट तब भी अगर कुछ भी डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल फॉर्म सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा सिम्पली के फॉर्म का, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्टली पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और साथ साथ आपको उधर एक और लिंक मिलेगा, वो होगा एक गूगल फॉर्म का 1-on-1 काउंसलिंग के लिए, उसको फिल आउट करोगे तो आप हमारी टीम में से किसी भी मेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जल्दी से जल्दी उसको फिल करो, जिससे हम आपकी फेब बैच की प्रिपरेशन में और आपको बूस्ट दे सके बाकी बच्चों के मुकाबले। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अपनी, और बिल्कुल फुल स्पीड में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।